गया आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, हम लोग सरकार के पास जाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि सरकार हम लोग को सुविधा नहीं देता, सरकार ट्रैफिक नियम का पालन अच्छे से नहीं करवाता, सरकार डस्टबिन नहीं देता, मतलब बहुत आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या हम लोग खुद से सवाल पूछते हैं? देखिए, अभी हम लोग राजधानी पटना में है, राजधानी है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां हैं, सभी तेज रफ्तार में है, सभी बस आगे निकलने की होड़ में है। लोग जो है ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं, खुद नहीं मानते, जबकि उन्हें ट्रैफिक नियम मानना जरूरी है। लोग हेलमेट नहीं पहनते, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो लोग खुद से नहीं पूछते हैं। और साथ ही साथ लोग कचरा का भी बात करते हैं कि रोड पर कचरा फेंका होता है। चलिए हम वहाँ भी चलेंगे पटना में और देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्या जनता में सिविक सेंस की कमी हो गई है, क्या कुछ मामला है। चलिए हम कचरे वाली जगह पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। चलिए, तो अभी आपने देखा कि ट्रैफिक व्यवस्था की क्या हाल थी। अब यहाँ पे जो कचरा फैला है उसका भी देखिए, गली है, मोहल्ला है, लेकिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि आने जाने वाला रास्ता है, नहीं है, महक भी रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग नियम तोड़ते हैं क्योंकि हम लोग में सिविक सेंस की कमी आ गई है। और हम लोग सीधे सरकार से सवाल जवाब करते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार हमें क्या सुविधाएं दे रही है, और बहुत सारा सवाल करते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप में नहीं देखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जो जनता है उनमें कानून का डर खत्म हो गया है? क्या नियम को और सख्त बनाना चाहिए कि जनता थोड़ा डरे कि हाँ हमको ये करना है, ये नहीं करना है, नियम नहीं तोड़ना है। हम लोग चलते हुए सड़क पर थूक देते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे सिविक सेंस की कमी को दिखाते हैं। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। आखिर लोगों में सिविक सेंस की क्यों कमी आ गई है? क्या लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं, अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं? चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। चलिए भैया, आपको क्या लग रहा है कि अभी के समय में चाहे हम ही लोग के शहर को खाली देखा जाए तो क्या लग रहा है लोगों में सिविक सेंस का कमी आ गया है? हाँ, थोड़ा तो हमें कंसीडर करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे स्पेशली जहाँ पे हैं हम लोग थोड़ा इसमें पीछे हैं। कचरा फेंकना, गवर्नमेंट तो इस पे काम कर रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद से सुधारना होगा। जैसे कि यूरिनेशन आप देखते होंगे, और जो गार्बेज का कलेक्शन है उसमें बहुत हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे से सब कुछ करते हैं। बट ऐसा देखते हैं कि मतलब सरकार से मांग करते हैं कि डस्टबिन दीजिए, ट्रैफिक नियम पालन करवाने वाला दीजिए, लेकिन हम लोग खुद नहीं करते हैं। तब वो क्या लगता है कि मतलब हम लोग में समझ का कमी आ गया है कि बस हम लोग बस मांग करते रह जाएंगे और उसी में रहेंगे? नहीं, देखिए मैम, इंडिया में एक्चुअली कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको एक मूवमेंट चाहिए होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो करना है वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। गवर्नमेंट का काम है फंड एलोकेशन और पॉलिसी बनाना, ठीक है, नीति आपको जो वो तो गवर्नमेंट कर रही है, बट उसका पालन तो हमें खुद से करना होगा ना। अभी बिहार के पॉपुलेशन 14 करोड़ है, 14 करोड़ लोगों को तो मतलब अरेंज करना का अपने आप को, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण हो, आपको तो खुद से अरेंजमेंट करना होगा। गवर्नमेंट है चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो एक पॉलिसी उन्होंने बना दिया जिसको हमें गाइडलाइन फॉलो करना है। अल्टीमेटली जो भी फॉलो करने का डिसीजन तो हमें अंदर से आना चाहिए। भैया, आपको क्या लग रहा है अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक नियम बना हुआ है, फिर भी हम लोग तोड़ रहे हैं, दूसरा नियम तोड़ रहा है तो उसको देख के हम लोग भी तोड़ देते हैं, वो तो तोड़ रहा है हम भी तोड़ देते हैं। हाँ, वही बात है कि लोग धीरे धीरे लोग दूसरे से सीखते चले जाते हैं। हम लोग बदलने का प्रयास नहीं करते, लोग दूसरे से सीखते चले जाते हैं। तो क्या लग रहा है सिविक सेंस का कमी आ गया है, जो सामाजिक नागरिक समझ है उसका कमी आ गया है? क्या दिक्कत आ रहा है लोगों को? हाँ, निश्चित सिविक सेंस का तो बहुत कमी है लोगों में, ठीक है। और कि हम लोग और फैलाने पे ही विश्वास रखते हैं कि हम लोग और उसको ये कहेंगे झाड़ू दे सके, ये कर सके, वो नहीं करना चाहते हैं। हम लोग है जो निकाल के अपना भी डस्ट है कि उनका बिक देते हैं रोड पे, घर साफ कर लेते हैं, रोड पे जाके कचरा फेंक देते हैं। वही है, बहुत कम लोग हैं जो ले आके अपना डस्टबिन नहीं करते हैं, वहाँ डालते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दीदी, आपको क्या लग रहा है कि अगर नियम कानून के डर बनाया जाए, नियम कानून तो बहुत बना हुआ है, तो क्या और सख्त बनाया जाए कि लोग डर से पालन करें नियम का, कि अपने मन से भी थोड़ा होना चाहिए कि हम लोग देश के नागरिक है, चाहे शहर में रह रहे हैं तो अपना साफ सफाई रखें? कुछ परसेंटेज तो है ऐसा जो कि अवेयर हैं लोग, लेकिन ज़्यादा संख्या मानेंगे कि वैसे ही लोगों का है जो कचरा फैलाएंगे। शायद ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो तो ज़्यादा फॉलो कर पाएंगे। तो मतलब बहुत लोग का ये भी है ना कि सिविक सेंस ये सब पढ़े लिखे लोगों का शब्द है, तो क्या लग रहा है बस पढ़े लिखे लोग के इस नॉर्मल लोग? सिविक सेंस का पढ़े लिखे से समझिए तो वास्ता नहीं है। जो नॉर्मल भी कोई इंसान है उसके अंदर भी सिविक सेंस होता है, पर कम दिखने को मिलेगा, लेकिन होता है, उसके अंदर भी होता है। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी वैसा ही काम करते हैं। हम लोग तो रोड पे रहते हैं तो देखते हैं ना, जहाँ पार्किंग नहीं करना वहाँ पार्क करना, जहाँ 2 लेन है तो जो आने वाली गाड़ी है उस साइड भी बाइक घुसा देंगे। तो ये तो खुद का सिविक सेंस ही हुआ ना कि आप मालूम है कि नहीं तोड़ना ये नियम, फिर भी तोड़ रहे हैं। जब तक डेवलपमेंट खुद में नहीं होगा तब तक है बदलाव नहीं आएगा, नहीं कि नहीं? अंदर ही लाना होगा ना किसी भी आदमी, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा।
जब तक आप अपने में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो अपने बदलाव लाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है। खुद में ही हम लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद चाहते हैं कि मतलब खुद के द्वारा कुछ भी ना करें, बट और सारे लोग को तो नहीं कर पाते हैं ना, उतना अवेयर नहीं कर पाते हैं ना सारे लोगों को। सर आपको क्या लग रहा है कि अभी के समय में लोगों में सिविक सेंस का कमी आ गया है? मतलब पढ़ रहा है, देख रहा है, लिखा हुआ है नियम नहीं तोड़ना है, फिर भी जानबूझ के नियम तोड़ रहा है, लिखा हुआ है वहाँ थूकना मना है, फिर भी जाके थूक रहा है। तो क्या लग रहा है नियम जो नागरिक समझ है वो कमी हो गया? जी देखिए, नागरिक समझ की बात नहीं है, मेन बात है कि अगर कुछ सरकार हम लोग के लिए देता है कि सुरक्षा सफाई कर्मी चाहे कोई भी, उसका तो सब कुछ एकदम डोर टू डोर कूड़ा फूड़ा फिर भी ऊपर से फेंकते हैं। ये हम लोग को ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि से वो सरकार तो आती नहीं है देखने। जैसे अपराध हो जाता है तो बोलते हैं सरकार के दोष देते हैं, तो सरकार अपराध के साथ तो रहता नहीं सब समय। पुलिस भी बेचारे ड्यूटी पर देखते हैं, एक पुलिस का ही ड्यूटी है, एक मेडिकल का ड्यूटी है, जो वो अपने हर एक पर्व को हर एक अथी को छोड़कर वो अपने एकदम ड्यूटी पे तैनात रहता है। उसके साथ भी मतलब इस तरह का व्यवहार हो, इसीलिए उसका भी उगड़ होता है और दोनों तरफ का उगड़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र लोग भी पढ़ के जाते हैं, फलना है चिलना है, उन लोग को भी देखना चाहिए, हमारे गार्जियन को जो ऊपर बैठे हुए हैं, कि उन लोग को साथ भी वैसा नहीं हो। क्योंकि पढ़ने लिखने वाला कितना मेहनत करके, किसी गरीब का बच्चा किसी अमीर का बच्चा सारे पढ़ते हैं, और जिस वक्त उसका ये चीज़ हो जाता है ना, तो दुख तो सभी को होता है। लेकिन हम उस छात्र से भी बोलते हैं और ये जनता से भी बोलते हैं कि जो सरकार आपकी सुविधा दे रही है उसकी अच्छी तरह से सुविधा लीजिए, और वो छात्र को भी बोलते हैं कि आपको दोनों को कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग सरकार से तो बहुत मांग करते हैं कि डस्टबिन दीजिए, नियम बनाइए, ट्रैफिक नियम पालन हो, ऐसा कुछ नियम बनाइए, यहाँ पे रेड लाइट लगना चाहिए था, ऐसा बहुत सारा बोलते हैं कि सरकार हम लोग का पूरा करे। लेकिन जब सरकार पूरा कर देता है तो हम ही लोग कहीं ना कहीं उसमें जो है काम नहीं करते, या फिर हम लोग अपना पालन नहीं करते अपने जिम्मेदारी का। हाँ, ये बात है, क्योंकि अभी देखिए ना, गांधी मैदान की भी मिसाल देते हैं। यहाँ जो भी सरकार के द्वारा जिम का निर्माण किया गया, योगा शिविर का बनाया गया, आज हालत देखिए कि एक एक चीज़ उसका गायब हो चुका है या तो ख़राब हो चुका है। तो जो नागरिक का भी जो दायित्व है वो तो निर्वाह नहीं करते हैं, सिर्फ अपेक्षा सरकार से करना वो भी ठीक नहीं है। कहीं सरकार की भी त्रुटि होती है तो कहीं नागरिक भी अपने जो जिम्मेदारी से विफल रहते हैं, उनका भी कमी है। ये है। क्या लग रहा है अभी के लोगों को सिविक सेंस बताने के लिए क्या अलग से पढ़ाई करवाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे नियम लागू करवाना है, नियम नहीं तोड़ना है? लेकिन हम लोग स्कूल में तो ये सब पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना बदतर हालत है। एक तो घरेलू संस्कार की कमी है, और दूसरा बात है कि थोड़ा अनुशासन भी चाहिए। हर चीज़, कुछ चीज़ ऐसा होता है यहाँ के जो लोग ऐसा मतलब अपना डिसिप्लिन ख़राब कर चुके हैं ना, कि थोड़ा सख्ती की भी ज़रूरत है। और उसके लिए सरकार के साथ जो जागरूक, जो आम लोग, जो जागरूक जनता है ना, वो भी इसको करे। अब जैसे देखिए ये गांधी मैदान में हमें हैं तो इसलिए गांधी मैदान के बार बार करते हैं। लोग चलते चलते एक बैग से रुकते हैं, महिला भी चलती रहती है, और जो है कि यहाँ पे कहीं पेशाब करना शुरू कर देते हैं। तो बताइए कौन सा संस्कार है? गंदगी भी है और संस्कार कहाँ का है? मतलब एक एरिया है, देख रहे हैं कि महिलाएं भी चल रही है, और अब बूढ़ा बच्चों को तो छोड़िए, सिर्फ बच्चों को कोड मत कीजिए। हम तो देख रहे हैं बूढ़ा बुजुर्ग जिनका उम्र पोता और पोती उतना बड़ा है, उनका संस्कार की हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का संस्कार है। तो अब इसको क्या कहा जाए, उनको कौन सिखाएगा? बहुत जरूरी है सफाई, तो इतना सफाई से तो हमारा विकास होगा। और अभी के डेट में है कि कोई भी वार्ड काउंसिलर या विधायक जीतता है कि विकास करेंगे, तो विकास तो करता है नहीं, विकास के नाम पर विनाश कर देता है। अभी की डेट में राजेंद्र नगर से गोलंबर उठाई, राजेंद्र नगर पुल के नीचे से स्टेडियम गोलंबर बहुत सा जर्किंग है, नाला रोड में बहुत सा जर्किंग है, पार रोड में बहुत सा जर्किंग है। ये सब ध्यान मोहल्ला टोला को तो वार्ड काउंसिलर का ध्यान देना चाहिए। रोड मोहल्ला या विधानसभा में कोई ध्यान देता नहीं है, कभी विकास नहीं होगा। कोई भी जीतता है हम ही करेंगे वो करेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि मान लीजिए ट्रैफिक देख रहे हैं कि ट्रैफिक में फंसे हुए, चाहे देख रहे हैं कि रेड लाइट जला हुआ है, रुकना है, लेकिन फिर भी हम लोग नियम तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या लग रहा है सिविक सेंस का कमी हो गया है कि हम लोग जो समझदारी है वो कम हो गया है? समझदारी भी कम हो गया है, और दूसरी बात की चालान का जो प्रक्रिया है वो बहुत सा जोरों तोड़ से चल रहा है। चालान बिना मतलब का रोड चलते हुए चालान कर दे रहा है, हवाई को रोड, इतना ट्रैफिक चालान से इतना अरबों करोड़ों रुपया सरकार कमा रहा है कि रोड गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है। चालान के नाम पर
बहुत सा लूट हो रहा है, कोई भी आदमी सेफ नहीं है। एक आदमी व्यक्ति को 10-10 को चलाने बिना मतलब का आदमी सेफ नहीं है। गरीब जनता और गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होते रहा, जिसके कारण है सरकार। जब मेरे बिहार में अच्छे सरकार आएंगे तो अच्छा विकास आएगा, अच्छा नागरिकता होगा, अच्छा हर चीज़ होगा। लेकिन यहाँ का सरकार सही नहीं है। भैया आपको क्या लगता है कि अभी हम लोग देखते हैं कि लोगों में सिविक सेंस का थोड़ा कमी आ गया है। देखते हैं कि गंदगी नहीं फैलाना है फिर भी फैला रहे हैं, नीचे डस्टबिन है लेकिन ऊपर से कचरा फेंकते हैं, कि निशाना लगाने की कोशिश करते हैं कि डस्टबिन में जाएगा लेकिन जाता रोड पे है। तो ऐसा बहुत सारा कमी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है सिविक सेंस का कमी आ गया है, समझदारी जो है उन लोग में कम हो गया है? एकदम कम होगा। अगर स्वयं अपने आप को सुधार ले तो फिर इस तरह का कचरा फैले नहीं। वहाँ लगता है हम कर देंगे अगला कर लेगा, हम फेंक दिए। ये नहीं देखता कि सारे पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ सफाई, इससे सबको नुकसान है। ये नहीं है कि पर्सनल किसी व्यक्ति का नुकसान है, लेकिन वही सोच की दिक्कत है। अगर बढ़िया सोच रखता तो ऐसा ही हर स्थिति। तरह का नियम तोड़ता है, देखता है ट्रैफिक में लगना है तो भी ट्रैफिक का नियम तोड़ देता है, कहीं भी गाड़ी रोक देता है। मतलब कोई भी नियम का पालन अभी समय से नहीं हो रहा है। उसमें थोड़ा सरकार की भी खामियां हैं कि उस तरह से व्यवस्था नहीं किए हुए, नहीं तो नियम कैसे तोड़ देगा। आज विदेश में देखते हैं एम्बुलेंस के लिए अलग नियम रहता है, कोई उसको डिस्टर्ब करता है नहीं करता है। सबसे पहले एम्बुलेंस का रहे, यहाँ एम्बुलेंस रहे या प्रधानमंत्री रहे या कोई रहे, वो उतनी बात है। तो सेंस की तो कमी है ही, उसमें सरकार भी जवाब दे। ऐसा नहीं है पब्लिक के जवाब दे, उस टाइप का रूल बनाना चाहिए, और थोड़ा सख्त नियम एकदम सशक्त बनाना चाहिए और उस पर खुद भी अमल करे। ऐसा नहीं है कि खाली पब्लिक अमल करे और नहीं करे, इसमें सरकार भी अमल करे। सरकार का क्या है, साफ सफाई के बारे में बोल रहे हैं, सरकार का क्या वो कर्मचारी आज गांधी मैदान में जाकर देखिए, जबकि इसमें ढेरों कर्मचारी का तनख्वाह उठा रहा है, क्या वो साफ सफाई कर रहा है? देखिए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब सब कर्मचारी तनख्वाह ले रहे तो सबको साफ सफाई करना चाहिए। सरकार अपना के पास बैठते हैं, प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ पर सारे लोग बैठ के योग करते हैं, अथी करते हैं, लेकिन वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ। एक देखते हैं महिला आती है, थोड़ा सा झाड़ू दे दिए हो गया, वहाँ पानी भरा हुआ, डेंगू फैलेगा, कभी क्या होगा वो मूर्ति के पास। जबकि साफ सफाई के लिए करोड़ों खर्च हो रहा है सरकार का, तो दोषी कौन है? सरकार है। करोड़ों खर्च कर, लेकिन धरातल पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, उसको देखना ना काम है। बहुत सारी जगह डस्टबिन रहता है लेकिन फिर भी देखते हैं कचरा नीचे ही फेंका है। वो बोले ना, वो पब्लिक का भी दोष है, उसमें मिल के काम करना, दोनों को मिलकर काम करना। सरकार सशक्त होगी, पब्लिक का सोच बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार करे अब पब्लिक उसी तरह से। तो सरकार कितना कि बोले सीसीटीवी कैमरा लगा के सब जगह डेगे लाठी लेकर बैठल तो नहीं रहेगी। उसमें जनता को भी सहयोग करना है कि हमको कहीं नहीं देखना, अगर कहीं देखे भी तो उठाकर डस्टबिन में डाल दें, ये होना चाहिए। तो हम लोग आमतौर पर सिविक सेंस का बहुत बात करते हैं। भैया वो क्या लगता है कि अभी के समय में जो लोग हैं उनमें नागरिक जो समझदारी होता है वो कम हो गया है? क्या दिक्कत हो रहा है? मतलब समझना नहीं चाह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या दिक्कत है? देखिए, जो अशिक्षित हैं वैसे लोग गलती करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वो गलती कर रहे हैं, मगर अभी आज के डेट में लोगों को जागरूकता बढ़ी जरूर है। और नगर निगम का हमेशा प्रयास रहा है कि लोग सिविक सेंस को कैसे अवेयरनेस करें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कई तरह के आयोजन के माध्यम से ये कार्य प्रणाली नगर निगम के द्वारा नियंत्रण चलाया गया है। मगर हम देखते हैं कि जहाँ समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग जो है मतलब अगर मान लिया छोटा सा सवाल करते हैं कि भाई आप कूड़ा, जैसे घर में डोर टू डोर कूड़ा जाता है घर पर लेने के लिए, कचरा लेने के लिए जा रहा है, आप कचरा का शुल्क दे रहे हैं नगर निगम को और होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद कचरा, जब कचरा लेने वाला गाड़ी चला जाता है तो कचरा को रोड पर फेंक देते हैं। आप किसी से ट्रैफिक में आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक में जाने के दौरान जो है कि बेवजह जो है स्पीड आप नियंत्रण को खो देते हैं। आप फंसे हुए फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं, जाम में रहने के बावजूद भी वो समझते हैं कि कैसे हम आगे वाले से पीछे छोड़ दें, आगे निकल जाए। तो ये सब चीज़ जो सिविक सेंस है लोगों का, ये अब आज़ादी के 80 साल हो गए, नियम को हमको लगता है नियम को ज़्यादा तोड़ने वाले लोग हैं, अब नियम का पालन करने वाले लोग हैं। हम महानगर में जाते हैं, देखते हैं कि क्या नियम है।
सिस्टम से चलते हैं। यही हमारा बिहार के लोग अगर दिल्ली में चले जाएंगे, एक छोटा सा अगर वो गलती करते हैं तो उसका मुआवजा और उनका फ़ाइन भरना पड़ता है, मतलब फ़ाइन भरना पड़ता है, और यही व्यक्ति यहाँ के गलती करता है। तो सिस्टम में थोड़ा सा मतलब जो सख्त होनी चाहिए सिस्टम में भी, वो सिस्टम में सख्त नहीं है। आप देखिए कि नाला में करोड़ रुपया सरकार का बर्बाद होता है। उड़ाही में नाला उड़ाही होती है, बरसात से पूर्व 2 महीना 2.5 महीना लगातार सफाई कर्मी नाले को विशेषकर सफाई करते हैं साल में एक बार, मगर ये देखते हैं कि वो नाला मतलब 15 दिन बाद ही फिर भर जाता है। तो कारण क्या है कि सब लोग नाला में डालते हैं। भी देखने के लिए मिलता है, बहुत लोग का शिकायत रहता है कि बगल में डस्टबिन रहता है, लेकिन नीचे घर से नीचे उतर के कचरा नहीं डालता है, ऊपर से डालता है, तो कचरा डस्टबिन में नहीं जाता है, रोड पे चल जाता है। चाहे हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक लगता है तो हॉर्न बजाते रहते हैं, कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं, तो ऐसा बहुत सारा दिक्कत समाज में आता रहता है, लोग बहुत शिकायत भी करता है। नियम तो है ही, लेकिन पटना नगर निगम का भी लचक व्यवस्था जो है ना, वो जनता को समझ में नहीं आता। आप नियम बनाते हैं जनता के सामने एकदम परिपक्व होकर उसका नमूना पेश है, तब ना आप नियम बना दिया, कोई देखने वाला है नहीं। तो इसमें जनता का भी दोष है और नगर निगम का भी दोष है, इसलिए दोनों मिलकर सुधारने की जरूरत है। भैया आपको क्या लग रहा है, खाली नियम बना देने से काम चलेगा कि जनता जो है उसको अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए? बाकी अगर कोई हक का बात होता है जनता पूरा सामने आता है, अपना हक के लिए लड़ाई करता है, लेकिन जब जिम्मेदारी का बात आता है तो वो लोग दूसरा पे थोपने लगता है कि सरकार नहीं कर रहा है, नगर निगम नहीं कर रहा, अपना भी तो कुछ करना पड़ेगा जनता को। जनता को तो एक्टिव होना चाहिए। सरकार तो कानून बनाएगी, आप उसका पालन करना होगा। खाली कानून बनाने से भी नहीं होगा, आपको आप मानसिकता भी चेंज करनी होगी। आप पूरा रोड पर फेंकते हैं, तो रोड पर फेंकने से तो मानसिकता तो आप खुद ख़राब कर रहे हैं अपना। और आप कह रहे हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड लोग ही ज़्यादा करते हैं ना। से जो अशिक्षित है वो तो चाहते हैं कि कूड़ा डाल दें, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही ऐसा काम कर रहे हैं अभी की डेट में। तो पढ़ा लिखा लोग तो और समझदार होना चाहिए। सिर्फ वो बोलने के करने के लेकिन जब कूड़ा फेंकने की बात आती है तो ऊपर छत पर से ही फेंक देते हैं। तो जब छत पर से फेंकेगा कूड़ा तो 100% आपका कूड़ादानी में नहीं जाएगा, वो आधा बाहर जाएगा आधा अंदर जाएगा। हम लोग को मालूम होता है कि ट्रैफिक नियम क्या है, कैसे हम लोग को पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी तोड़ते हैं जानबूझ के, जल्दी आगे निकलने, कभी लेट होता रहता है तो जल्दी भागने में, मतलब बहुत बार ऐसा आता है तो लोग जानबूझ के तोड़ देते हैं। हाँ, लोग तोड़ते हैं तो उनको तो जल्दीबाजी में जाना रहता है, तो पीछे वालों को देखना नहीं है कि वो हमारे हॉर्न से अगले को क्या डिस्टर्ब हो रहा है, उनको पता नहीं है, वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, लोग में समझदारी कम हो गया है? पहले का लोग ज़्यादा ठीक था कि समझदारी था, कि अभी का लोग जान रहा है कि हमको काम नहीं करना है लेकिन उसके बावजूद कर रहा है? अब फिर सरकार से भी बहुत मांग करता है, सरकार कर भी देता है लेकिन अपना जिम्मेदारी नहीं समझता। देखिए, हम जो महसूस करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, कि स्वयं के साथ समाज का समझ, स्वयं के साथ समाज का जो समझ होना चाहिए वो कमज़ोर हुआ है। हम स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, समाज के बारे में कम सोचते हैं, और हमको लगता है कि हम स्वयं के बारे में सोच करके ही अपना विकास कर सकते हैं। तो ये जो भावना कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण कई सामाजिक समस्या, जिसमें वो नागरिक के सोच का भी सवाल है, इसको सिविक सेंस पर आप कहते हैं, वो अभी कमज़ोर हो गया। दूसरा बात है कि जैसे आप देखते हैं, कभी हमारे समाज में नैतिक शिक्षा हुआ करता था, कभी हमारे समाज में नैतिक शिक्षा होता था, एक मानवीय विचार की बात होती थी, तो नैतिक शिक्षा भी अब नहीं है। कहाँ है स्कूल में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई? कि सार्वजनिक जगह है तो बस कैसू रखते हैं, लेकिन अपना जगह तो एकदम साफ सुथरा रखते हैं, अपना गेट के पास साफ सुथरा रखते हैं, अगल बगल कचरा। हम यही बोले कि स्वयं के साथ समाज की समझ, अगर हम स्वयं साफ सुथरा रहना चाहते हैं और समाज में अगर गंदगी रहेगी तो क्या समाज के गंदगी का नुकसान प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा? तो केवल घर को साफ कर देने से समाज साफ नहीं होगा, समाज को साफ कर देने से ही घर साफ होगा। ये जब तक भावना नहीं आएगा, जब तक ये भावना नहीं आएगा कि समाज के साथ हम रह करके तभी हमारा विकास संभव है, तभी हमारा सुरक्षा संभव है, ये भावना कमज़ोर हुआ है। ज़रूरत इस बात का है कि हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो कॉमन बात है, और तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बन करके जीवन व्यतीत करना होगा, ये एक पक्ष है। दूसरा, जब सरकार का और ये व्यवस्था को देखिएगा तो ये कमजोरी सरकार और व्यवस्था में भी है कि सरकार और व्यवस्था जो कानून बना रहा है वो मानवीय आधार पर नहीं बना रहा है, वो नैतिकता के आधार पर नहीं बना रहा है, वो जो है एकदम सतह से ऊपर और धरातल से ऊपर सोच कर रखकर बना रहा है। क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो आम परिवार से नहीं आ रहे हैं,
वो जो वो हैं वो संपन्न परिवार से आ रहे हैं, उनके पास समाज का जो वास्तविक समझ होना चाहिए उनके पास नहीं है। जो IAS हमारे IPS हैं, यह भी एक समस्या है। वो जो कानून बनाते हैं वो कानून ऊपरी तौर पर बनाते हैं, वो जनता के साथ बैठ करके, जनता से मिल करके, नागरिक प्रतिनिधियों से बात कर करके, नागरिक कार्यकर्ताओं से बात करके, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जो नीति बनाना चाहिए वो नहीं बन रहा है। वो लोग अपने ढंग से नीति बना रहे हैं, जिसके कारण भी कई समस्या उत्पन्न हो रहा है। बैठ करके भी अब तो लोग को देख रहे हैं कि पार्क में बैठ करके लोग सिगरेट पी रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं वहाँ पे देखा है खुद से। जब जनता जागरूक होगी, सरकार पे इस पे अधिनियम पास करना चाहिए कि आखिर ये समाज की गंदगी जो कूड़ा फेंक देना, जहाँ तहाँ यूरिन खुद से खुद खड़े हुए कर देना। आज पटना सिटी में सिर्फ बताइए आप मेरे, सरकारी शौचालय कहाँ पर है? महिलाएं जब रोड पे निकलती हैं, सरकारी शौचालय महिलाएं को इतना परेशानी होता है कि एक भी सरकारी पर शौचालय पटना सिटी का सिर्फ बात कीजिए तो नज़र नहीं आता है। जो रहता है उसको तोड़ दिया जाता है, जो था पहले उसको तोड़ दिया, समाज के लोगों ने तोड़ दिया, हम ही आपने तोड़ दिया। एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है। गंदगी तो फैलेगी, कूड़ा फेंकाएगा ही, नाला में कूड़ा लोग फेंक देते हैं। 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए निगम हड़ताल हुआ, लोग अपने घर का कूड़ा लाके नाला में छिपा के रात में फेंकना शुरू कर दिए। बस अपना गली के सामने साफ होना चाहिए, अपना घर के सामने सफाई और होना चाहिए। और बाकी घर का कूड़ा जो है रात में देखा गया तो उसको नाला पे कहीं पे मैनहोल खुला हुआ है, मैनहोल को खोल करके कूड़ा उसमें डाल दिए। तो ये मानसिकता है। क्यों आपके ऊपर में डर नहीं है? आपको समाज का अगल बगल समाज जो एक देखा ये कूड़ा फेंक दिया, दूसरा ला के फेंक दिया, रोकना नहीं है। भैया आपको क्या लग रहा है कि अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी गाड़ी रोक देता है कोई, मतलब एक समझदारी जो होता है आदमी में वो कम हो गया है, नियम बहुत तोड़ता है। जितना नियम सरकार बनाया है उतना नियम तोड़ रहा है, अनजान में चाहे जान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया, उसका कोई निदान नहीं है। ट्रैफिक वाले हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, जब देखे इसकी भीड़ आए तो वो हटाए। अब हर जगह का यही बात है, ये नहीं है। ये समझिए कि गाड़ी दिन पर दिन निकल रही है, घट नहीं रही है। तो इतना जो समझदारी है इंसान में इतना कम कैसे हो गया? मतलब देख रहा है कि जाम लगा हुआ है। हाँ। एक रास्ता है, नो एंट्री जो है 4 चक्का का, इस रोड में बंद कर दिया जाएगा घाट तक। जब पुल बन गई है तो पुल का इस्तेमाल करें। 4 चक्का बंद हो जाएगा, नो एंट्री 9 बजे के बाद चालू होगा, तब देखिए हल्का हो जाएगा। सिर्फ हवाई चले और टेम्पू चले, बस। अच्छा सही की बात बताइए। हम लोग देखते हैं कि सरकार से तो बहुत मांग करते हैं कि डस्टबिन लगवाइए, चाहे नियम एकदम सख्त बनाइए, लेकिन ऐसा बहुत जगह शिकायत आया है कि डस्टबिन बगल में है लेकिन फिर भी उसके आसपास कचरा फैला हुआ है, डस्टबिन पूरा खाली। आप देखिए वो जो है, अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, ये हम खुल के कह रहे हैं कि छत्ता पर से फेंक दी, चाहे आदमी पर पड़े किस पर पड़े कोई नहीं जानता, चलते थूक फेंक देता है। और रहा डस्टबिन का सवाल, तो जानिए चोर लुचक्का लोग बहुत है, स्मैकर लोग, बस उठाए इसे अब बेच दी जा करके, बेच देता तो आप कुछ करेगा, उसको कोई रोजगार है नहीं। जानबूझ के नियम तो तोड़ ही रहा है। जो लोग जो है इस आजकल नशाबाज सब ज़्यादा हो गया है, सूखा नशा वाला सब, वो सब कुछ मिला कहीं भी कुछ भी उखाड़ लिया, डस्टबिन हो या उस तरह के सफाई। आज सफाई तो नहीं रह रहा है, काहे कि जब तक प्लास्टिक जो थैली है ना वो फैक्ट्री से नहीं बंद होगा तो लोग अपने से बंद करेगा नहीं। वो लोग तो नियम बनाया कि प्लास्टिक का नहीं यूज करना है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं सब दुकानें में बिकता है। जब आजकल आदत सबको लग गया है कि थैला लेकर बाजार जाना नहीं, प्लास्टिक में अपना सामान लेके आने का, तो जब तक फैक्ट्री से बंद नहीं होगा ना, जब तक ये लोग है ना अपने। तो क्या लगता है जनता में थोड़ा समझदारी कम आ गया है कि सरकार को और थोड़ा सख्त नियम बनाना पड़ेगा, नियम के नाम पे ही लोग को डराना पड़ेगा, अपना जिम्मेदारी नहीं समझेगा जनता ना। अपना जब तक जागरूक नहीं करेगा ना सब मिलके कि हाँ प्लास्टिक यूज नहीं करना है, हमको है ना सफाई कर, ज़्यादातर प्लास्टिक से ज़्यादा कचरा फैल रहा है। जब तक प्लास्टिक बैन ना होगा ना, जब तक ही है ना सफाई के ढंग से नहीं रहा।
तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनके विचार जाने, आपने भी उनकी राय सुनी। कुछ लोग कहना है कि सरकार की कमी है, नगर निगम की कमी है, लेकिन बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि जो जनता है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छा सा नहीं समझता है, छत पर से ही कचरा नीचे फेंक देता है, जानबूझकर रोड पर जाम रहता है फिर भी हॉर्न बजाता रहता है। तो कहीं ना कहीं जनता में भी जिम्मेदारी की कमी है, वो लोग अपना जिम्मेदारी नहीं समझता है, अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर सिविक सेंस पर इतना संकट क्यों आ गया है, लोगों में सिविक सेंस की कमी क्यों आ गई।